नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो CUET पीजी एमएससी मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए अपन कुछ स्ट्रेटेजिक बातें करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एनटीए है वो इस बार थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। जैसे उन्होंने पूरा शेड्यूल है, बार बार कुछ डेट है वो अनाउंस कर रहा है। जैसे 21 मई से 31 मई के लिए यूजी का, और 1 से 10 जून है वो पीजी के लिए बार बार एक ही बात बोल रहा है। तो ये अभी जो टाइम बचा है वो सफिशियंट टाइम है। इस टाइम की अपनी सटीक रणनीति कैसी होनी चाहिए, या एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी अपन कैसे करें कि लास्ट 2 मंथ में जो अपन इनपुट दें उसका एक अच्छा पॉजिटिव आउटपुट मिले, और पॉजिटिव आउटपुट इन द सेंस कि अपने को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार स्टूडेंट लास्ट टाइम में फॉलो करते हैं तो एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको फॉलो करेंगे कि भाई कैसे अपन का काम करें कि कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिल जाए। और कुछ बातें हैं जो सब लोगों के लिए कॉमन है, सब लोगों के लिए कॉमन इन द सेंस, जैसे अभी ऐसा मान के चलिए आपको जून से पहले पहले एग्ज़ाम अगर सिलेबस पूरा करना है तो सब लोगों के लिए 50 से 55 दिन का टाइम है। आप ऐसे मान के चलिए कि 2 मंथ मान लो मैक्स टू मैक्स, इतना टाइम है। और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे वो जैसे CUET का एग्ज़ाम तो 1 सितंबर को होता, और DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होता, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। तब तक लोगों के सबके कॉलेजेस के एग्ज़ाम हो गए थे, यानी कि BSc के एग्ज़ाम हो चुके थे। तो आप लोगों के लिए उन सब से कम तो टाइम है, साथ में आप लोगों का BSc का एग्ज़ाम भी है। तो थोड़ा सा ट्रेजेडी है ये, बट एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत से कम है। लगभग 1 से 10 जून बोले तो आप ऐसे मान लो 15 जून के अराउंड मान लो, तो 1-2 वीक का फर्क पड़ सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होने। क्योंकि यूजीसी ने क्या कर रहा है, बार बार यूनिवर्सिटी को लेटर लिख रहा है, और उन सबको काम पूरा टाइम पे करना है ताकि जो सेमेस्टर है वो टाइम पे स्टार्ट हो सके। तो अभी अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अपकमिंग 2 मंथ में अपन सिलेबस कवर कर लें, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लें, और अपना CUET पीजी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो BSc का एग्ज़ाम भी है, टाइम कम है। तो अभी मैं लोगों को बोलूँगा कि जिन लोगों को जैसे जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, साथ में BSc का मैनेजमेंट करना है, इनमें आपको बहुत ही सिस्टम से काम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है मैं बोल दूँ आपको कि ये 500 वीडियो लेक्चर हैं, आप देख लो आपका काम हो जाएगा। ऐसा बोल देता हूँ कि ये 2 बुकलेट हैं, ये पढ़ लो काम हो जाएगा। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब पढ़ सकें। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलो करें। और जिन लोगों को लगता है हमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, हमको कुछ नहीं आता है, उन लोगों को मेरा पर्सनली यही सजेशन है कि आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे जाइए, या गूगल प्ले स्टोर से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सीधा बेझिझक कोर्स ज्वाइन कीजिए, बिना सोचे समझे, क्योंकि अभी इतना ही टाइम है। और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दी है उनके लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। 2020, 2021 और 2022, इसके 3 पेपर हैं। ये तीनों पेपर में 75 + 75 + 75 यानी कि 225 क्वेश्चन है। ये हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से तो आया है, और कैसे इसको आपने सोल्व किया है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, और अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट से दूसरा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप ऑनेस्टली ये 225 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। आप खुद बोल दोगे कि 75 पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 30 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो मैं देखते ही कर दूंगा, 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मैं 60 क्वेश्चन तो ईजिली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं को नहीं रोकने वाला है। अब बात आती है पार्ट ए, ये तो पार्ट बी की स्ट्रेटजी हुई, पार्ट बी और पार्ट ए। तो पार्ट ए के लिए आप बेफिक्र रहिए, पार्ट ए की स्ट्रेटजी अपन अलग से बता देंगे, इसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 75, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम 2 घंटे का ही टाइम है। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस करना, और ये सब लोगों के लिए सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो जो जितना जल्दी अपना सिलेबस कवर करेगा और जितना जल्दी रिवीजन करेगा उसका उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। और रिवीजन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा आपको एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होना चाहिए। 3 बार रिवीजन होगा तभी आपका काम होगा। एक बार रिवीजन मैं करवा सकता हूँ, एक बार रिवीजन अपन क्या कर लेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे अपने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे। एक बार रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू करा देंगे, आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आने हैं, कैसे आपको सोल्व करने, टाइम मैनेजमेंट। ये रिवीजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो जितना जल्दी रिवीजन करेगा, अब ये पेपर सोल्व करने इसका मतलब ये नहीं कि पहला क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे नहीं। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं या जो आपको अलग नए लग रहे हैं उनको आप एक पेज पे नोट डाउन कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ताकि जब एग्जाम से पहले आपके पास 1 वीक का टाइम रहे तो आप उनको देख के कॉन्फिडेंस ला सकें कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये करनी है आपको। दूसरी बात, अगर बात करें अपन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की,
तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी में जैसे बात है कि सबसे पहले आपका सोर्सेज है वो लिमिटेड होना चाहिए। जिस भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया। और सबसे पहले शुरुआत ऐसी करनी है कि 100% कवर नहीं करना है, 100% नहीं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो स्कोरिंग है और ईजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग प्लस ईजी। तो स्कोरिंग प्लस ईजी में सबसे पहले नाम आता है एलपीपी प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस ओडी। और भी किसी को लग सकता है, पर ये तीनों ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। इसके आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे 6 से 7 वीडियो लेक्चर है, सिर्फ 6 से 7, यानी कि 3 घंटे का काम है। और 2022 के पेपर में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10 वीडियो डाले हैं, ओडी के भी 10 से 12 ही होंगे, अभी अपलोड होंगे, हुए नहीं है। तो ये क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आप एक वीक में कंप्लीट कर सकते हो। और इनका वेटेज देखोगे तो 10 + 8 + 10 लगभग 25 प्लस क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 मार्क्स का जुगाड़ यहाँ से हो सकता है, इजीली हो सकता है। 100 मार्क्स तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो 100 नंबर का आप यहाँ से 25% एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट है वो खूब है, सीट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, सीट ज़्यादा है, टाइम कम है। तो जितना जल्दी करेगा उसको उतना ही फ़ायदा है। और ये एलपीपी कॉम्प्लेक्स ओडी ऐसा पार्ट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम है। नेगेटिव मार्किंग, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो 100 नंबर तो यहाँ से, इसके बाद आप आगे बढ़िए। और इनके जो नोट्स वोट्स आप सोच रहे हो कि इसमें टाइम लगा दूं, उसमें टाइम लगा दूं, अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है आपको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा काम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको बस सीधा चलना है। अगर आपने सपोज दैट ऐसा कहीं से ऐसा पढ़ा है कि एग्जाम से 10 क्वेश्चन आए और आपने वो पढ़ा, वहाँ से आपसे 8 या 9 ही हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, 8 9 तो हो रहे ना, कहाँ दिक्कत है, 1 2 छोड़ दो, पूरे 100 तो 100 करने ही नहीं है आपको। अगर सिलेक्शन लेना तो 100 से 100 करने नहीं होंगे भी नहीं। अगर कोई ट्राई भी करेगा ना 100 क्वेश्चन करने का, तब भी नहीं होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 2 घंटे में ये हायर मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन करना, पॉसिबल ही नहीं। तो छूटता है तो छूट जाने दो। कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि ईजी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, भले कैसा भी हार्ड आएगा वो सबके लिए हार्ड आएगा। अगर आप हार्ड करते हैं तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये वाला टारगेट तो आपका सबसे पहला होना चाहिए, ईजी सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं जिसको जहाँ पे इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट आए, रियल, लीनियर प्लस ग्रुप थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। 2 दिन का जुगाड़ है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल सिंपल। इसको भी अपन इस तरह से कवर करेंगे, इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंटेबल नोट्स होंगे जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के डायमंड मेंबरशिप है उनके लिए, तो वहाँ से वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपनी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, आपको इस प्रकार से ही करनी है। और सोर्स है जो आपके लिमिटेड ही रहने चाहिए। और सिलेबस पूरा इजी है, कोई हार्ड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे को इस कोर्स में 600 प्लस वीडियो मिल रहे हैं, 400 प्लस वीडियो मिल रहे हैं, वो आप वीडियो देखने बैठ रहे हो तो 2 सब्जेक्ट भी पूरे नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है। ना ही ऐसा कि मैं वो बुक पढ़ लेता हूँ उसमें से सारा आ जाएगा। अच्छा, तो मैं भी आपको बोल देता हूँ कि आप बीएससी का जो सिलेबस है, बीएससी का सिलेबस वो पूरा पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओबियस बात है, उससे बाहर जाएगा भी कहाँ से, पूरा पेपर ही बीएससी से बनेगा, तो उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए उन चक्कर में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है। दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें और कौन सी बुक पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे स्पेशल कोई सीयूईटी की बुक नहीं है, क्योंकि यार आप सोचिए कि इस बार ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ, इस बार ही सारा सिस्टम हो रहा है। उसके पहले डीयू का एग्जाम अलग होता था, जेएनयू का अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था। तो कोई कैसे इन तीनों पैटर्न को मिला के एक बुक बना सकता है इतनी जल्दी? वो खुद समझेगा पहले एनटी का पैटर्न कैसा है, उसके बाद ही कोई बुक बनेगी, और उसमें खूब सारी एरर होंगी। तो इसलिए मैं आपको अभी तक कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाइए, आपको हर टॉपिक के लिए असाइनमेंट मिलेगी, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके पहले भी मैं आपको बोलूँगा कि आप सीयूईटी के पेपर सोल्व कीजिए। पहले तो 2020, 21, 22 वाला काम करना आपको, उसके बाद आप 19, 18, 17, 16 की ओर अगर हो सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये 3 पेपर, तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा होना चाहिए कि हर एक टॉपिक से आपका काम होना चाहिए। मतलब कि ये वाला टॉपिक तो आप खुद से करो ही करो, और ये जो 75 प्लस क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से नहीं आया। ये वाले पेपर कुछ पार्ट सोल्व हैं वो अवेलेबल हैं, और ये ऐप पे पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। 2022 का पेपर पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे सोल्व मिलेगा, पूरा का पूरा 20 से सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट है, तो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे अवेलेबल होने वाला है। तो अभी तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब आगे बात करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए, तो टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया, अपनी टेस्ट सीरीज है वो 1 मई से स्टार्ट होगी। 1 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और कुछ टॉपिक को कंबाइन करके जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेटेज है उस पर उतना ही फोकस करा गया है। अभी टाइम भी इतना ही है कि आप इतना ही टाइम दे पाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक है वो कवर करें, और साथ में आपको बीएससी का भी ध्यान रखना है। तो ये काम ऐसा ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप 4 आवर है
वो तो CUET के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। 3+1, 1 आवर तो आपको क्वेश्चन करने, 3 आवर आपको थ्योरी पढ़नी है। इतना काम तो आप करिए ही करिए, बाकी टाइम आप अपना BSc को दे दिए। अगर BSc का एग्जाम आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन वाला काम कर सकते हैं, थ्योरी वाला स्किप कर सकते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप स्किप मत करिए, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, क्वेश्चन होने चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन होने चाहिए, इसीलिए क्या कर रखा है कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे अपने जो कोर्स चल रहा है उसमें सबसे पहले चीज़ तो लिमिटेड रिसोर्सेज, सिलेबस को बड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से कराया जा रहा है आपको। और डोंट ट्राई टू सोल्व एवरीथिंग, सेट डेडलाइन, टेक सम रेस्ट, अलाइन योर बायोलॉजिकल क्लॉक, और ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर ये 6 टिप्स से आप काम करते हैं तो आपका बिल्कुल भी डेफिनेटली मैनेजमेंट हो जाएगा और आप इजीली एग्जाम को करेक्ट कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी थ्योरी लेक्चर अपने चलते हैं इस वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, मोस्टली तो क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। और पार्ट ए की मैंने बता दिया, आपको अलग से स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। इसमें वैसे भी अलग से सिलेबस मेंशन नहीं है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये जो सिलेबस है ये सारा का सारा क्वेश्चन के थ्रू कवर करा है। ये वाला पार्ट पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। ये वाला अभी एक बार स्किप है, इसको भी अपन करेंगे। ये वाला कंप्लीट हो चुका है, अभी इसी का नंबर है। और रियल वाला तो अपन ने लीनियर प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं, और फिर PYQ में भी क्वेश्चंस होते हैं, और टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस होते हैं। और आपको एग्जाम में क्या करने, क्वेश्चंस ही करने। तो इसलिए सारा मामला क्वेश्चंस पे टिका है। तो अगर ये सब कोर्स आपको पूरा क्वेश्चंस के थ्रू करना है तो आप क्या करिए, ये सब इस बेनिफिट के साथ इस मेंबरशिप का ऑफर ले सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। और इसकी अफोर्डेबल प्राइस 649 है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, या टेलीग्राम पे जाके भी पूछ सकते हैं, और अपने नंबर यहाँ पे मेंशन है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जो कोई भी डाउट है जरूर पूछें। और अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप तैयारी को एकदम से स्टार्ट कर दें। और स्टार्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है कि 2020, 21, 22 वाले पेपर और जो इजी सब्जेक्ट है वो, क्योंकि कम टाइम है, सभी के लिए सेम टाइम है, जो जितना जल्दी करेगा उसको उतना ही बेनिफिट है। क्योंकि अभी सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसको कम मिल, सभी के BSc के एग्जाम है, सभी के लिए सेम टाइम है। लास्ट ईयर स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी, इस बार स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। सो आई होप दिस स्ट्रेटजी इज हेल्पफुल फॉर यू. For any query, any doubt, you can comment in this video. So thank you.